morning, students. Welcome to our channel A Rama Ray of Light, and today we are going to talk about the topic of fundamental rights. So let me start. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। यानी हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। यानी हमारा जो भारत है वो 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सामने आया था। व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, तब हमारा जो भारत देश है वो एक गणराज्य कहलाया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वर्ल्ड का यानी पूरे संसार का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यानी सबसे लंबा लिखा गया संविधान है। तो अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट कि ये फंडामेंटल राइट है क्या और ये क्यों लाया गया। तो देखिए हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान मैनी राइट्स वर टेकन अवे फ्रॉम द पीपल। यानी बहुत सारे लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे। विदाउट राइट, बिना अधिकार के द पीपल फेल्ट अप्रोज एंड अनहैप्पी। जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा यानी अंग्रेज़ों ने उन पर इतना ज़्यादा जुल्म किया था जिससे वो पीड़ित थे और दुखी थे। देयरफॉर इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है गिव सर्टेन राइट्स टू ऑल द सिटीज़न ऑफ द कंट्री। यानी देश के सभी नागरिकों के लिए कुछ अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें क्या कहा गया, फंडामेंटल राइट्स कहा गया। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कहा गया। द फंडामेंटल राइट्स आर द सेम एंड इक्वल फॉर ऑल। यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के लिए यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान यानी एक जैसे और एक समान यानी बराबर हैं। तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? नंबर 1 आता है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। यानी हमारे देश में रहने वाला कोई भी नागरिक हो सभी को बराबर समझा जाएगा। राइट टू फ्रीडम टू स्पीच यानी स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार। राइट टू जस्टिस न्याय का अधिकार। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन यानी देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। राइट टू चूज़ प्रोफेशन यानी कोई भी व्यवसाय चुनने का देश में रहने वाले नागरिक को पूरी आज़ादी है कि वो कोई भी प्रोफेशन यानी कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। नेक्स्ट आता है एंड द लास्ट इज़ राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आखिरी कौन सा है कि फ्री यानी निःशुल्क और कंपलसरी अनिवार्य यानी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 7। उसमें सबसे पहले आता है इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार यानी कोई भी रहने वाला जो नागरिक है सभी समान हैं। हर नागरिक को बोलने का अधिकार है। हर नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। वो कोई भी यानी किसी भी जाति या धर्म को यानी किसी भी धर्म को अपना सकता है। उसको संस्कृति और जो शिक्षा है उसका भी अधिकार प्राप्त है। व्यवसाय चुनने का अधिकार है और साथ ही साथ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का भी अधिकार है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं यानी हर व्यक्ति के ये मौलिक अधिकार हैं। इसके लिए वो यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किए हैं। ठीक है। सो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।